हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आई हो आप लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भी पॉजिटिविटी के साथ अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो मेरे थंबनेल में आज आप देख ही लिए होइएगा जो आखिर मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ और ये सब कैसे मैनेज कर लेती हूँ। तो आप लोग से सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि देखिए दोस्तों, मेहनत बिना कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। जब प्रकृति में पेड़ों से पत्ता पहले नया पत्ता उगने के लिए पुराना पत्ता गिरना पड़ता है, तो उसी से समझ सकते हैं जो कुछ भी सफलता पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है। जब मानव भी पहले सांस छोड़ते हैं उसके बाद सांस लेते हैं, तो बिना खोए हुए छोड़े हुए कुछ भी जब सांस नहीं मिल सकता है मनुष्य को, तो फिर और क्या लोगों की सफलता कैसे बिना मेहनत का हो सकता है। उसके बाद हम ये बताती हूँ जो इतना मेहनत कैसे कर लेती हूँ। तो देखिए, मेरे जीवन में शुरू से ही बहुत स्ट्रगल हुआ और बहुत संघर्ष जीवन बीता। और हम भी एक समय था जो इतना मेहनत नहीं की थी, जिसके वजह से आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। यदि उस समय भी मैं इस स्थिति में रहते हुए मेहनत करती 2-3 साल पहले, तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो यदि आप भी हाउसवाइफ है तो हम तो आप लोग को यही कहूँगी कि आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। हम भी मेहनत पहले भी करती थी, लेकिन अभी जो 6-7 घंटा पढ़ लेती हूँ, चाहे जो भी स्थिति हो, वैसे नहीं होता था। काम करने के बाद टाइम मिला, सुबह में पढ़ती थी, फिर 1-2 घंटा दोपहर में पढ़ पाती थी। मतलब 2-3 घंटा ही पढ़ पाती थी और सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ पाती थी, जिसकी वजह से अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कहता है ना, असफलता, हर असफलता में सफलता की शुरुआत होती है। यदि असफलता भी आपको होता है तो उसमें बहुत कुछ सीख मिलती है। ये नहीं है जो असफलता हो गया तो मुझे उससे सीख नहीं मिली। असफलता होने पर ही सबसे बड़ी सीख मिलती है। तो वही है, हमको असफलता बहुत बार मिला है और सफलता भी बहुत बार मिला है, ये नहीं है। तो आप लोग को बताती हूँ, जो मैं 3 बार लगातार सीटेट में फेल हुई और उसके बाद कंटिन्यू लगातार 7 बार पास हुई। तो ये नहीं है, और मेहनत इसी प्रकार से की थी उस समय भी। और यदि आप लोग कहिएगा तो मैं सीटेट कैसे मेरा 7 बार निकला तो उस पर भी ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग कमेंट में कीजिएगा। और यदि आप लोग 2 साल 4 साल से हाउसवाइफ हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद सीटेट आपका नहीं निकल रहा है, तो यदि हम इस पर वीडियो बना देंगे तो लगभग हमको लगता है जो निकल जाएगा, क्योंकि हम भी बहुत टूट चुकी थी। हमको भी लगता था जो पता नहीं मेरे जीवन में कभी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आखिर क्यों नहीं निकल रहा है सीटेट। लेकिन जिस विषय पर हम पकड़ बनाई, उसके बाद मेरा अच्छा, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसमें पकड़ हो गया, तो उसके बाद से मेरा कंटिन्यू सीटेट निकलते रहा। और आप लोग मेरा वीडियो में देखते होइएगा जो हम बाबू को लेकर पढ़ाई भी कर लेती हूँ। तो यही सब है जो हम इससे पहले भी इतना संघर्ष की हूँ। और मेरे जीवन में अन्य लोगों के से कुछ अलग है। कुछ भी सफलता मिलता है तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत के बाद मिलता है। बहुत लोगों के जीवन में होता है, थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं और सफलता मिल जाता है। तो वैसे नहीं है मेरे जीवन में, कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलता है। तो ठीक है, भगवान ने मुझे परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम बहुत कुछ सीखती हूँ। और हम लगभग बाबू को लेकर 1-1.5 घंटा भी पढ़ लेती हूँ, तो ये छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शायद भगवान ने मुझे बार बार असफलता दिलाए, इसी की वजह से है जो मैं इतना सब कुछ सहन करते हुए पढ़ाई कर लेती हूँ।
बच्चों को पीठ पर लेकर या कंधा पर लेकर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। यदि हम भी इससे 3-4 साल पहले सुने तो नहीं थे। यदि हमको कोई कहता जो ऐसे करके पढ़ लेते हैं तो मुश्किल लगता। उस समय भी हम पढ़ाई करती थी, बट गोदी में लेकर नहीं, पीठ पर लदी रहती थी दोनों बेटी, और तब पढ़ाई करते थे। और आप लोग को पता है, जो हम कुछ भी पढ़ती हूँ तो लिख कर याद करती हूँ। पहले जिस टॉपिक में पढ़ाई की हूँ उसको एक बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद खुद से लिख कर याद करती हूँ। तो वही हम बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, तो उसी का मैं टॉपिक पढ़ ली थी और उसके बाद लिख रही थी। और देख सकते हैं अभी बाबू खेल रहा है, तो हम सोचे जो कपड़ा वगैरह जो भी है सफाई कर लेते हैं। और ये यदि हमको छोड़कर खेलता है तो सामान को ही नुकसान करता है, क्योंकि इसको मतलब कुछ काम करता है तो हमसे अलग रहता है, नहीं तो नहीं रहता है, तो हमको नुकसान भी करता है, तो छोड़ना पड़ता है। क्योंकि इसे यदि हम नुकसान नहीं करने देंगे सामान को, तो फिर हमें पढ़ाई भी नहीं करने देगा और काम भी नहीं करने देगा, जिसकी वजह से हमको छोड़ना पड़ता है। और हमको सब दिन आदत है जो एक बार ज़रूर पेपर पढूं, तो अभी पेपर पढ़ रहे हैं तो देख सकते हैं पढ़ रहे हैं। उस समय भी शांति से नहीं, पीठ पर इधर उधर करना, तो इस प्रकार से हमको सब आदत हो गया है। और कोई भी सफलता के लिए संघर्ष मांगती है, और संघर्ष से ही सफलता मिलता है। और अभी तक हम सफल नहीं हुई हूँ, तो इसका भी रीज़न है जो मैं कुछ गलतियाँ की हूँ, जो आप लोग यदि कमेंट कीजिएगा तो हम उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और कहता है ना, यदि बार बार असफल आप हो रहे हैं तो आपको बहुत कुछ का ज्ञान हो जाता है, तो वही है। हमको मतलब बहुत कुछ ये समझ में आ गया जो किस कारणों से अभी तक हमें सफलता नहीं मिला है, हम क्या गलतियाँ की हूँ। और जब भी हम सुबह में उठती हूँ तो सबसे पहले बाबू को गोदी में लेकर ही लगभग पढ़ाई करना पड़ता है। और सुबह से शाम तक का हम आज आप लोग को अपनी रूटीन शेयर की हूँ, और उसके साथ साथ हम अपनी मतलब ये बता रही हूँ जो हम इतनी मेहनत क्यों करती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी उलझने परेशानी आई है, और इस उलझने और परेशानी के बाद भी हम 5-6 घंटा स्टडी कर लेती हूँ, तो आप क्यों नहीं। तो इसलिए के लिए हम और वीडियो बनाऊंगे। और आज छोटा सा ब्लॉग था, फिर अगले ब्लॉग में आप लोग से बातें और डिटेल में करूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू।